श्री महालक्ष्मी हर हर महादेव। जय सावित्री श्री माता की। महालक्ष्मी नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावित्री वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री का जो वट व्रत है, सावित्री व्रत उसकी पूजा 2026 विधि में क्या कब है, रहने वाला है, वह जानकारी यह आज मैं व्रत आपको देने जा रहा हूँ। स्वागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वागन महिलाएं वट सावित्री के दिन पूजा से पहले व्रत रखने के मान्यता है कि सावित्री ने बरगद के पेड़ की अपने पूजा दृढ़ संकल्प और अर्चना अटूट करके प्रेम से सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं और संकल्प करती हैं। वापस ले लिए थे। संकल्प के द्वारा ये व्रत रखना चाहिए। जब आप पूजा वट कर रहे हो सावित्री का जो तो व्रत हाथ है, में जल लेकर वह के हिंदू धर्म संकल्प में आपको बहुत ही जरूर करना है। व्रत है। इस व्रत के हिंदू करने से पंचांग के अनुसार हर मनोकामना साल पूरी हो जाती है। ज्येष्ठ मास पति के की उम्र कृष्ण लंबी पक्ष होती की है, अमावस्या घर में तिथि सुख को और शांति वट आती है। सावित्री व्रत हर रखा जाता प्रकार के है। मनोरथ पूरे इस हो दिन जाते हैं। स्वागन महिलाएं वट सावित्री पति व्रत की लंबी हिंदू आयु, धर्म में अच्छे स्वास्थ्य और विवाहित सुखी महिलाओं वैवाहिक द्वारा जीवन की रखा कामना जाने वाला करते हुए एक बहुत ही निर्जल व्रत महत्वपूर्ण रखती व्रत है, है। क्योंकि इसी यह दिन व्रत सावित्री खास ने तौर पर सत्यवान के लिए उत्तर और निर्जल व्रत पश्चिम रखा भारत में मनाया था जाता और है। उन्हें यमदेव ने वरदान दिया था। इस साल यह व्रत अधिक मास खास होने तौर के पर कारण ज्येष्ठ मास की 2 अमावस्या पति की तिथि लंबी पड़ने उम्र वाली हैं और ऐसे में सुख शांति के केवल लिए रखती ज्येष्ठ हैं। अमावस्या साथ ही के दिन संतान ही का व्रत सुख भी रखना प्राप्त होता है। लाभकारी होता है। महिलाएं ये वट व्रत अपने सावित्री पति व्रत की को लंबी वरमावस उम्र, कहते अच्छे हैं। स्वास्थ्य और बता दें सुख कि समृद्धि इस के लिए वर्ष करती हैं। अमावस्या तिथि इस 2 व्रत दिन का होने के संबंध कारण माता वट पार्वती और सावित्री सत्यवान व्रत की की कथा तिथि से को जुड़ा लेकर है। असमंजस की मान्यता है कि स्थिति बनी हुई सावित्री है। ने आइए अपने दृढ़ जानते हैं संकल्प और पूजा अटूट विधि और शुभ प्रेम मुहूर्तों से के बारे में। यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण ज्येष्ठ वापस ले लिए अमावस्या थे। की तिथि 16 मई इसी को कारण यह व्रत पति की सुबह रक्षा और 5 वैवाहिक बज के सुख का 11 मिनट प्रतीक से माना प्रारंभ जाता होगी। है। 17 मई जो को महिलाएं सुबह 1 बज पहली के बार 30 वट मिनट तक सावित्री रहेंगी। व्रत रखती हैं तो सूर्योदय उन्हें के इसके हिसाब नियम से और और पूजा विधि साथ ही के बारे घड़ियों में के जान हिसाब लेना से चाहिए। 16 मई को यह आइए व्रत आपको बताते रखा हैं जाएगा। वट इस सावित्री दिन व्रत शनिवार की है और इस दिन शनि जयंती क्या शनि पूजा अमावस्या विधि भी है। है। वट सावित्री व्रत वट 16 मई सावित्री यानी व्रत पर शनिवार पूजा को के रखा लिए जाएगा। सबसे उत्तम शुभ जो मुहूर्त ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर 7 पड़ रहा बज है। के अमावस्या तिथि 15 मिनट से लेकर के 16 मई 8 बज के 24 मिनट तक का को सुबह 5 बजकर इसके के बाद 11 में मिनट पर होगा। अभिजित अमावस्या तिथि का समापन 11 बज के 50 मिनट से लेकर 12:45 रात तक को 1 रहेगा बजकर दोपहर के की। 30 मिनट पर होगा। लाभ घड़ी और चौघड़ियों में भी चौघड़ियों के साथ लाभ और शुभ घड़ी में भी आप शनिवार पूजन के कर दिन सकते रखा हैं। जाएगा। वट ब्रह्म सावित्री मुहूर्त व्रत सुबह पर पूजा के 4 लिए बज सबसे के उत्तम 8 शुभ मिनट से मुहूर्त लेकर के 4 सुबह 7 बज के 12 मिनट से 45 तक रहेगा। तक रहेगा। विजय मुहूर्त उसके दोपहर बाद में अभिजीत 2 बज मुहूर्त के रहेगा। 4 मिनट से शाम 3 दोपहर को 28 तक रहेगा। 11 बज के 50 और मिनट से गोधूली मुहूर्त 12:45 तक। शाम को इस साल 7 बज के 4 मिनट से लेकर सौभाग्य 7:25 और तक शोभन रहेगा। योग का इस साल निर्माण वट हो रहा है। सावित्री का व्रत शनि जयंती के साथ व्रत रखने वाली सौभाग्य महिलाएं योग सुबह और जल्दी उठकर शोभन स्नान योग करती का हैं। निर्माण हो रहा है। उसके बाद इसके अलावा साफ ग्रहों और की स्थिति के परंपरागत कारण कपड़े पहनती हैं। बुद्धादित्य नवपंचक गजलक्ष्मी आमतौर पर लाल या पीले विपरीत रंग के राजयोग जैसे विवाहित राजयोगों का महिलाएं निर्माण हो रहा है। यानी कपड़े पहनती हैं, सिंदूर, बुद्धादित्य चूड़ियां, योग बन रहा है, बिंदियां और अन्य नवपंचक योग बन स्वाद रहा की है, चीजें पहनती हैं। तीसरा गजलक्ष्मी, इसके बाद चौथा विधि विपरीत विधान से राजयोग, पूजा ऐसे और व्रत की ऐसे शुरुआत योग की जाती है। इस दिन बन करके तैयार हो रहे हैं। कई महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती हैं। इस दिन सभी कामों से सावित्री ने निवृत्त अपने होकर पति स्नान की कर लें प्राणों की और रक्षा साफ के लिए वस्त्र धारण करें। निर्जल व्रत रखा था। इसके बाद आटे की 14 पूड़ी और यानी थोड़ा गुड़ पूजा और आटे के गुलगुले बना ना लें। तो वो खाती हैं और ना इसके ही साथ पानी ही पीती हैं। भिगे हुए चने हालांकि को जो महिलाएं पहली बार व्रत पीस कर रखती हैं तैयार या कर फिर लें। इसके उम्र बाद दराज पूजा की हों थाली या सजा किसी लें। बीमारी से अब परेशान स्वयं हों, 16 श्रृंगार फल और करके पानी बरगद के पेड़ से की व्रत पूजा रख करने सकती के हैं। लिए उसमें दोष नहीं होता। जाएं या तो मंदिर में सबसे या पहले फिर घर पूजा पर की ही जगह को साफ वट करें वृक्ष की और टहनी मंगा पूजा के की पूजा सामग्री करें। तैयार अब रखें। वट वृक्ष में जल अर्पित पूजा करें मंदिर में या और फिर पास के किसी फूल बरगद माला के सिंदूर पेड़ के अक्षत नीचे मिठाई की जाती है। खरबूज सेब आदि अन्य मिठाई और साथ ही साथ 14 पूड़ियां पेड़ के लेकर नीचे की जाती है। हर बरगद के एक पेड़ पूड़ी पर में जल 2 फूल भिगोए हुए चने और रोटी आटे के दिया और अगरबत्ती बने जलाएं। गुलगुले रख दें और इसे कच्चा बरगद सूत, की जड़ में रख दें। धागा लेकर के इसके पेड़ साथ के ही चारों बांस का तरफ पंखा 7 परिक्रमा रख दें करें। और फिर जल अर्पित करें। मन में अपनी अब घी का मनोकामना दीपक बोलते और जाएं। धूप जला माता लें। इसके सावित्री, बाद हमारे घर में सफेद खुशियां सूत का आएं, धागा पति या की फिर आयु सफेद लंबी हो, घर में नॉर्मल खुशियां धागा रहें। कलावा इस आदि प्रकार से लेकर प्रार्थना बोलते व्रत जाना के है। चारों ओर परिक्रमा बरगद के करते हुए पेड़ पर जल, बांधें। फूल और 5 फल से 7 या रोली फिर चढ़ाएं। अपनी भीगे श्रद्धा हुए के चने, अनुसार परिक्रमा दिया दें। और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद कच्चा बचा हुआ सूत धागा लेकर वहीं पेड़ पर के छोड़ चारों दें। तरफ अब वो व्रत की कथा आपको सुनें। लपेटना है 7 बार। तो और जिस इस प्रकार से परिक्रमा ये करनी है। पूजा बताइए उसी प्रकार से पूजा करें। पति श्रृंगार की का लंबी सामान उम्र और चढ़ाएं, परिवार की खुशहाली मनसने की का कामना सामान करें। अलग रख दें। वट सावित्री और फिर हाथ में व्रत कथा भीगे हुए चने जरूर लेकर सुनें। के सत्यवान सावित्री वाली कथा का श्रवण करें। कथा जरूर सुननी है। राजा अश्वपति की एक कन्या थी घुमत जिसका सेन की नाम पुत्र सावित्री थे। था।
राजा को उसके विवाह की चिंता की कन्या थी सावित्री। तो राजा ने सावित्री से ही बोल दिया कि तुम अपने लिए वर चुन लो, और क्योंकि मुझे तो पूरे आर्यव्रत में तो तुम्हारे लायक कोई राजकुमार नजर ही नहीं आता। भारतवर्ष में मैंने यह सुनकर पता कर लिया है, ठीक है, तुम्हारे जैसा ऐसा तुम्हारे लायक कोई वर है नहीं। वह वर देखने के लिए तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं, सभी राज्य अपने लिए खुद वर चुने। तो सारे लायक कोई वर मिला ही नहीं, वर चुनने के लिए चली जाती है, लेकिन पूरे आर्यव्रत में जब राजा उसके लायक नहीं जंगल में होकर के आ रही थी, वहाँ पर थके हुए जंगल में बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे, तभी उनको वहाँ पर लकड़ियाँ बीन रहे थे, क्योंकि उनका राजपाट दुश्मनों ने छीन लिया था। पिता सर्वगुण संपन्न था, अंधे हो चुके थे, लेकिन एक ही दोस्त वह जंगल में झोपड़ी बना कर रहते थे। सावित्री ने मन ही मन में सत्यवान को देखा और उन पर मोहित कर लिया, और उन्हें अपना पति मान लिया। बोल दिया राजा पति से आकर के कहा कि पिताजी, सावित्री ने अपने लिए वर चुन लिया है। देवऋषि नारद जी उसी समय सभा में बैठे थे। देवऋषि नारद जी वहीं पर बैठे थे। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, पूरे आर्यव्रत में आपकी पुत्री ने जो वर चुना है वो वास्तव में महान है, लेकिन एक ही दोष है, खरवान है, सबसे बड़ा है। उसके पास दोष है हर प्रकार का बल है, अल्पायु है, और वह हर गुण संपन्न है। सुनकर के पूर्ण गुण संपन्न, बड़ी चिंता हुई, सारी खूबियां हैं उसके अंदर, समझाया कि बेटी, लेकिन एक ही बुराई है कि वह अल्पायु है, तुम्हें विवाह दूसरा समय बाद गुण लेना चाहिए, मृत्यु हो जाएगी, जिसकी आयु ही कम हो, उसके राजा चिंतित जीवन क्या सुख से बिताओगी। उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी तुम कोई दूसरा वर चुन लो, क्योंकि जब जीवित नहीं रहेगा तो उसके साथ उसके बिना कैसे जीवन व्यतीत करोगी। लड़की अपने लिए पति एक बार ही चुनती है कि पिताजी मैंने वर चुन लिया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, हम जो होगा मन में जिसको पति मान ले। ऋषि नारद से उन्होंने मृत्यु की तारीख जान ली। उसके बाद में ऋषि नारद से उन्होंने ऋषि नारद के बताए अनुसार मेरे सावित्री ने व्रत रखने प्रारंभ कर दिए, और फिर जो दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। 3 दिन पहले उन्होंने निर्जल व्रत प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने जब उसी दिन से ज्येष्ठ देवऋषि नारद के देने पर वह बट के नीचे बैठी थी सत्यवान के, जब अमावस्या तो में रख करके तो यमदेव आते हैं, उन्होंने निर्जल व्रत प्रारंभ कर ले जाते हैं, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाती है। सावित्री तो यमदेव सावित्री को 3 वरदान के दिन, जब वो तो 3 वरदानों में सावित्री बैठी थी, तभी वहाँ पर यमदेव आते हैं की आंखें ठीक, दूसरे में प्राणों को राज्य वापस, और तीसरे वरदान में अपने पति के द्वारा उनके पीछे पीछे जाती है, वरदान मांगती है। यमदेव देखते हैं यह सुनकर के कि बेटी यमदेव तुम लौट जाओ, तुम्हारी आयु हो जाते हैं, और उसके पति के प्राणों को छोड़ देते ले जा रहे हो, तो मैं क्या करूं। वरदान देते हैं कि आज के दिन जो महिलाएं व्रत रखेंगी उनके पति की आयु लंबी होगी। यमराज ने उन्हें 3 वरदान दिए, हर प्रकार का। यमराज ने कहा कि 3 वरदान मांगो। पहले वरदान में उन्होंने सास ससुर की आंखें मांगी, कथा सुनने के बाद से बागन महिलाएं माता पार्वती और तीसरे वरदान में अपने पति के द्वारा चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग उन्होंने डायरेक्ट कहा कि 100 विधिवत आरती करके उन्होंने कहा मेरे पति के लिए माफी मांगे, मुझे 100 चने के साथ दाने और बरगद की पेड़ सत्यवान को लेकर अपना बोली मार लें। आपने जो वचन दिया है वो कैसे पूर्ण होगा। मैंने कहा है कि सत्यवान के द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। त्वं मम सौभाग्यम तो असमंजस पति व धर्म को देखकर के यमदेव ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए, साथ ही वचन दिया निवेदन कर आज के दिन जो महिलाएं सत्यवान सावित्री की होगी पूजा करेंगी और ये जीवन में खुशियां आएंगी, उनके पति की आयु लंबी आपको मिलेगी और उनके जीवन में सौभाग्य और प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा, हर प्रकार की मनोकामना